80 लाख करोड़ रुपए, 80 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। 8 साल में 80 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद मोदी जी कह रहे हैं अब हम आपको बचत उत्सव मनाने आए हैं। 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से जीएसटी के नाम पे पिछले 8 सालों में वसूला गया। कितना? 127 लाख करोड़ रुपए। भाइयों और बहनों, 50 दिन हमें दे दीजिए, 50 दिन। अगर नोटबंदी से आपकी तकदीर नहीं बदली तो किसी भी चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना। ये मेरे शब्द नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। अब उनको मालूम है कि उनको कौन फांसी देगा या उनके खिलाफ बोलेगा भी कौन। फांसी देना तो बहुत दूर की बात है, और हम चाहते भी नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फांसी वासी दी जाए। उनसे तो वैसे ही लोग भयभीत रहते हैं, कौन उनको फांसी देगा। और अब कह रहे हैं 8 साल के बाद 80 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटने के बाद इस देश के आम आदमी का सिर्फ बता रहा हूं 80 लाख करोड़, बाकी जोड़ लोगे तो फिर 123 लाख करोड़ रुपए है। क्योंकि 10% ऊपर की आबादी से मात्र 3% का टैक्स इन्होंने वसूला है, तो 97% जो टैक्स वसूला है वो आम आदमी और उससे थोड़ा ऊपर के जो लोग हैं उनसे वसूला है। तो 123 लाख करोड़ रुपए लूटा है। तो अब ये कह रहे हैं 123 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि देखिए भाई ये बहुत हो गया, अब हम लोगों को स्वदेशी अपनाना है। तो मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिस कैमरे में बोल रहे थे कि स्वदेशी अपनाना, वो कैमरा भी विदेशी है। प्रधानमंत्री जी जो चश्मा पहनते हैं वो इटली का चश्मा है, जो घड़ी पहनते हैं वो स्विट्जरलैंड की घड़ी है, जो पेन लगाते हैं वो जर्मनी की पेन है, जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिका का फोन है, जो कार इस्तेमाल करते हैं वो जर्मनी की कार है, जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, जो जहाज इस्तेमाल करते हैं वो सब विदेशी है। कपड़े जूते सब विदेशी। एक गाना आया था बहुत पहले, याद है ना वो गाना? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नहीं अडानिस्तानी, फिर भी दिल है अडानिस्तानी। तो वही हमारे प्रधानमंत्री की हालत है। सर से लेके पांव तक विदेशी माल में डूबे हुए हैं। फिर 2017 में आए, बोले देखिए अभी तो आपको सिर्फ एक आजादी मिली है भाइयों बहनों, अब हम दूसरी आजादी लेके आ रहे हैं। रात में 12 बजे आप लता मंगेशकर का गाना सुनिएगा, और जीएसटी हम देश के अंदर आर्थिक क्रांति लेके आ रहे हैं। देश के अंदर बहुत बड़ा टैक्स सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं। जश्न मनाओ सब लोग। हमारी देश की जनता फिर से जश्न मनाने लगी। 8 साल तक हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते रहे ये टैक्स का सिस्टम गलत है, देश की जनता को आप लोग लूट रहे हैं, टैक्स के नाम पर देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं, आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, दूध पे बढ़ा रहे हैं, पानी पे बढ़ा रहे हैं, बिजली पे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा पे बढ़ा रहे हैं। हम लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जीएसटी के नाम पे तो लूट हो ही रही थी, पेट्रोल डीजल के नाम पे लूट। तो आपको मालूम है कितना पैसा कमाया इन्होंने 8 साल में? इस देश की जनता को जो इस उत्सव में शामिल होने जा रही है, इस बचत उत्सव के पहले जो आपको चपत उत्सव लगा है, उसमें 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से जीएसटी के नाम पे पिछले 8 सालों में वसूला गया। कितना? 127 लाख करोड़ रुपए। तो इस देश के आम आदमी से टैक्स के नाम पे उनकी जेबों को जो काटा गया, लूट हुई है, वो हुई है 80 लाख करोड़ रुपए। 80 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। 8 साल में 80 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद मोदी जी कह रहे हैं अब हम आपको बचत उत्सव मनाने आए हैं। तो इसलिए मैंने इस पार्टी का नाम बदल के रख दिया है भारतीय जेब कतरा पार्टी। भारतीय जेब कतरा पार्टी लोगों की जेब काटने वालों की पार्टी।
इस देश की जनता से जीएसटी के नाम पे, भारी टैक्स के नाम पे 80 लाख करोड़ रुपए आम आदमी से लूटने का काम भारतीय जेब कतरा पार्टी ने किया है। और 80 लाख करोड़ लूटने के बाद अब क्या कह रहे हैं, ये टैक्स का हमने क्रांतिकारी रिफॉर्म ला दिया है, इसमें आपको फायदा ही फायदा होगा, 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। तो हमने कहा भाई सुना जाए 2 लाख करोड़ रुपए की फायदा कैसे हो जाएगा? कहने लगे नहीं 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा। फिर पता चला कि इस रिफॉर्म से 47,000 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को होगा। यह सरकार का दावा है। सरकार कह रही है मुझे 47,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, लेकिन आपको 2 लाख करोड़ का फायदा हो जाएगा। ये गणित पता नहीं कहां से लेके आए, मुझे नहीं मालूम। करीब करीब 79.50 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से अवैध तौर पे जीएसटी के नाम पे वसूला गया है। हमारी मांग है वो 80 लाख करोड़ रुपए पहले देश की जनता को वापस करो। और अगर आप कहते हो 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी देश की जनता को, तो महीने में 115 रुपए की बचत एक आदमी की होगी। उसके भी आंकड़े निकाल लीजिए। और जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा। कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया जा रहा है, और जिससे जब वो माल तैयार हो रहा है तो उस पर 0% कर दिया जा रहा है। 5% से घटा के 0% कर दिया जा रहा है अंतिम माल पे, और कच्चे माल पे जिससे वो माल तैयार हो रहा है उस पर बढ़ा के 12 से 18% कर दिया जा रहा है। मोदी जी जब जब कोई उत्सव बनाते हैं, मैं तो बहुत सावधान हो जाता हूं, क्योंकि भारतीय जेब कतरा पार्टी के चीफ हैं वो। तो कब कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या आपसे उत्सव मनवा देंगे, बाद में आप पता चला बिहार का परिणाम आया, बिहार का चुनाव का रिजल्ट आप देख के घर पहुंच रहे हैं और तुरंत फिर आ गए प्रधानमंत्री जी 8 बजे शाम को। बोले भाइयों बहनों, राष्ट्र के लिए अब जरूरी हो गया आपका जेब फिर से काटना है। क्या भरोसा है? पता चला बिहार चुनाव का रिजल्ट देख के आप लोग अपने अपने घर में पहुंच रहे हैं, रात में 8 बजे फिर टीवी पे आ गए। उनको तो प्रकट होना होता है। प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो हमने 5% घटाया था अब ये 15% होगा। 15%, 18%, 12%, 20%, 22%, 28% टैक्स होगा।